नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए अहम है, और वो खबरें जो आपसे छुपाई जाती है, वो खबरें जो आपकी रोजी रोटी से जुड़ा है, वो खबरें जो आपके भविष्य से जुड़ा है, वो खबरें जिससे देश को नुकसान हो रहा है, वो खबरें जो आपसे छुपाया जा रहा है। पत्रकारिता में कहा जाता है कि जो देश से सरकार छुपाए वो खबर है और जो बताए वो प्रचार है। तो टीवी अखबार क्या कर रहा है? सिर्फ बता रहा है। तो जो सरकार आपको बताती है वो प्रचार है, अपनी तारीफ है, और जो छुपाती है वो खबर है। वो आपको जाना चाहिए। नीरव मोदी, पता है, जो पैसे लेके भाग गया, उसने खुलासा किया है कोर्ट में कि बीजेपी के नेताओं ने मेरे 1300 करोड़ रुपए ले लिए, 32% शेयर। वो कौन है बीजेपी के नेता? वही बताऊंगा। मेहुल चौकसी, जो भारत से हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गया था, एंटीगा में रह रहा था, वो बगल में गिरफ्तार हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो वायरल हो रही है, वो भी दिखाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस बोबड़े के जाने के बाद गगोई, उसके बाद बोबड़े, लगता है सुप्रीम कोर्ट अब सवाल पूछने लगा। हमारे यहाँ कहावत है, जब बुरा वक्त आता है ना तो आप ऊंट पे बैठे होंगे ना तो अभी कुत्ता काट लेगा। पाप का घड़ा भरता है। आप कितना झूठ बोलेंगे? कब तक झूठ बोलेंगे? किसी ने लिखा है कि 55 साल तक तुमने शादी छुपाई, फिर भी बताना पड़ा। अनपढ़ होना अपराध नहीं होता है, लेकिन 8वीं पास को एमए पास बताना अपराध है। किसके बारे में कहा जा रहा है वो भी बताऊंगा। और विनोद दुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फेसबुक पर, ट्विटर पर लिखने पर केस दर्ज करा देते थे, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब किसी पत्रकार को डरने की जरूरत नहीं है। और योगी मोदी शाह में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत खतरनाक चल रहा है। योगी मोदी शाह, ये तीनों में बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। मैं कह रहा था ना, सब कुछ हमेशा एक हिसाब से नहीं होता है। तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी एक तरफ है, राजनाथ सिंह, गडकरी का खेल चालू है, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे भी बड़ी खबर कि अंबानी अडानी के भी बुरे दिन आएंगे। और यूपी पर तो एक स्पेशल खबर चाहिए। यूपी में बीजेपी के गुंडों ने कैसे छुपा लिया, सोचिए आप, कैसे छुपा लिया। बीजेपी के गुंडों ने छुड़ा लिया, एक क्रिमिनल को जाकर छुड़ाया, पुलिस को मारा। क्या अब कार पलटेगी? क्या योगी कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। और यूपी में ही स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य को लड़ाई कराने की कोशिश हो रही है। तो ये 5 बड़ी खबरें जिस पर चाहता हूं कि मैं बताऊं आपको। सबसे पहले बात करते हैं शुरू सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सरकार से पूछा है कि जब 44 साल से ऊपर का टीका देना था तो आप दे रहे थे, अपनी फोटो प्रधानमंत्री छपवा रहे थे जो आप टीका लेते हैं। उसमें भी पता चल गया कि कोवैक्सीन जो है वो फर्जी है, WHO उसे मानता ही नहीं है। रही बात कोविशील्ड की, अब प्रधानमंत्री बताएं कि वो कूद कूद कर गए थे दोनों जगह, बायोटेक में भी और सीरम इंस्टीट्यूट में भी। आपको पता है भारत सरकार का हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में कि दोनों वैक्सीन बनाने में भारत सरकार का एक चवन्नी खर्चा नहीं है। ये झूठ मूठ का ये आदमी झूठा फर्जी वैक्सीन गुरु वैक्सीन गुरु वैक्सीन गुरु का लड़ा था। जो कोविशील्ड है वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है, खोज है। और जो भारत बायोटेक है वो भारतीय कंपनी है। कोवैक्सीन जो है वो उस कंपनी की, निजी कंपनी की खोज है। भारत सरकार ने 1 रुपया नहीं लगाया है। प्रधानमंत्री आपको बेवकूफ बनाया। रविश ने सही लिखा है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक ट्रक ड्राइवर को हीरो बनाता है। मन की बात में नहीं सुने थे? एक मिश्रा जी को, ट्रक ड्राइवर उपाध्याय को पकड़ के आप बड़े हीरो हैं, एक महिला ट्रेन ड्राइवर को आप बड़ी हीरो हैं, एक पायलट को आप बड़े हीरो हैं। अरे आपने क्या किया? तो बना दो उस महिला को प्रधानमंत्री, बनाओ उस ऑक्सीजन ड्राइवर को प्रधानमंत्री, बनाओ उस पायलट को, एयरफोर्स के जवान को प्रधानमंत्री। तुम क्या कर रहे थे? अपनी बात बताओ। काश इस देश के तमाम पत्रकारों ने सवाल पूछा होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पूछने के बाद ये रिपोर्टिंग हो रही है। काम पत्रकारों का था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बताइए वैक्सीन कहां है। जब 18 से 44 साल के उम्र को बच्चों को वैक्सीन पड़नी है तो राज्य वैक्सीन खरीदे। और एक ही वैक्सीन की 4 कीमत कैसे हो गई? कहां गए 9.8 लाख करोड़ आरबीआई के? कितना बड़ा फ्रॉड है, झूठा है। आप
कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आज के सारे अखबार रंग में फिर कह रहा हूं, अभी भी टीवी अखबार पर इस सरकार का कंट्रोल है और उसकी वजह है इस देश में जातिवाद। एक जाति विशेष का आदमी इस देश में ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशियरी, बिजनेस, सारे बड़े पदों पर, सीबीआई, ईडी, सब जगह बैठा हुआ है और वो आरएसएस और इस देश, इस जो पार्टी है उस, वो अब मान लो मैं सीबीआई का डायरेक्टर हो गया तो मेरी जिम्मेवारी कानून के प्रति है, किसी पार्टी के प्रति नहीं और किसी जाति के प्रति नहीं। मान लो मैं सीएजी का हेड हो गया तो मेरी जिम्मेदारी किसी जाति और धर्म के प्रति नहीं है, मेरी जिम्मेदारी संविधान के प्रति है। इसलिए आज योगिता बयान ने लिखा है कि संविधान को बचा लोगे तो देश बच जाएगा, धर्म बचाने के लिए निकलोगे तो मारे जाओगे बारी बारी से। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से उनसे पूछा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब बात आते हैं विनोद दुआ की। विनोद दुआ को हिमाचल में ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जब सवाल पूछेगा तो आप पर एफआईआर दर्ज करा देंगे। यूपी में तो बात बात पर एफआईआर दर्ज, खांसिए सरकार के योगी के खिलाफ खांस दिए एफआईआर दर्ज। वो प्रशांत कनौजिया अपना, अगर आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और मुसलमान है तो तुरंत जेल में। सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में वो नताशा नरवाल से लेके, मिरान से लेके, उमर खालिद से लेके तमाम लोग हमारे भाई जेल में है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जेल में है। हैनी बाबू जेल में है और अनिल तेलतुम्बरे बाबा साहब का रिश्तेदार को इसने जेल में डाल रखा है। जेल में डाल के डराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पत्रकारों को अधिकार है अपनी बात कहने का, सरकार से सवाल पूछने का, सरकार की आलोचना करने का। आप नहीं डाल सकते हैं जेल में, कोई देशद्रोह नहीं है पत्रकार सवाल पूछना सरकार से। सरकार से सवाल पूछना देश से सवाल पूछना नहीं है, सरकार से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना नहीं है और सरकार से सवाल पूछना पाकिस्तान को मदद करना नहीं है। यह सब भरमाया जा रहा है आपको। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लग रहा है कि कुछ बैक टू बैक लोग जो चले गए हैं ना, बोबरे साहब चले गए, अरुण मिश्रा, उसकी तो पूरी जन्म कुंडली मैंने आपको बताई थी, तो वो हो रहा है। अब आते हैं मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर आएंगे। मेहुल चौकसी की एक गर्लफ्रेंड है साहब, अभी डोमिनिका में फंसे हुए हैं। ये डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। मेहुल चौकसी का वकील कह रहा था कि जो $5,000 जुर्माना उसको $10,000 कर दीजिए और इनको छोड़ दीजिए। भारत समझ रहे हैं। डोमिनिका जैसे देश के कोर्ट ने कहा कि ये फ्रॉड आदमी है, इसको छोड़ेंगे नहीं। सोचिए भारत होता तो अब तक ये जमानत मिल गई होती। सोचिए मोदी राज में कैसे लोगों को मोदी सरकार में एग्जिट पास मिला है। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, न जाने कौन कौन औना पौना सब भाग गया पैसा ले लेके। और ये चौकीदार चोर है। तो लोग कह रहे हैं कि न तो इसकी शादी सफल हुई, न इसकी पढ़ाई पूरी हुई, ये सब न ये चौकीदार, ये चोर, इसके राज। सोचिए मेहुल चौकसी 14,000 15,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। एंटीगा एक अफ्रीकन देश है, वहां का नागरिकता ले लिया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था बगल के देश में, वहां पकड़ा गया। वहां इसकी जमानत नहीं मिली, ये पैसे का लालच दे रहा था। सोचिए यहां बड़ा से बड़ा जो अपराधी है पैसे वाला, उसको सोचिए यहाँ का सुब्रत राय सब गरीब का पैसा लेके जमानत पर है। वो खान चाचा वाला, वो कालरा, खान चाचा मतलब मुसलमान मत समझिए। इस देश में एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मुसलमान की औकात नहीं है कि 100 करोड़ रुपए लेके भाग जाए। 100 करोड़ की बात कह रहा हूं मैं, 100 करोड़ की। ये पूरा जातिवादियों का जंजाल है जो बैंक लूट लूट के भाग रहे हैं। तो ये मेहुल चौकसी पकड़ा गया। ये भारत में होता तो अभी इसको जमानत मिल जाती, क्योंकि उसको पता है कि हमारे रिश्तेदार, चाचा, फूफा नाव जज में बैठे हैं, पुलिस में बैठे हैं, सब जाति देख के करते हैं। झारखंड में बीजेपी के राज में 2 पुल एक ब्राह्मण ने बनाया, दोनों पुल टूट गया, उसके बाद भी उसको जेल नहीं है। बनारस में पुल गिर गया, 100 नकली शराब बनाने वाले 100 लोग मर गए हैं आगरा में, कोई जेल होता है? सबको पता है कि हमको। यूपी में तो एक गुंडा पार्टी कर रहा था बीजेपी नेताओं के साथ, उसको बचाने, वो खबर बताऊंगा विस्तार से, मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता। तो यह है मेहुल चौकसी की हकीकत। अब बताता हूं योगी, नीरव मोदी सबसे लास्ट में ले जाऊंगा। 1300 करोड़ योगी मोदी शाह, योगी की अब छटनी होनी है, उनकी गर्दन फंसी है। अब वहां पिछड़ा कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि
वहां तो वोट, पूरे देश में वोट तो पिछड़ों का है। इस देश में 85% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी, पिछड़े, दलित, मुसलमान हैं। सत्ता में 5% वाले लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि बाकी लोग उन्होंने पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनके पास टीवी नहीं, अखबार नहीं, मीडिया नहीं, वो बेचारे करे क्या। अब यूपी में बलि का बकरा तो किसी को बनना है। साहब का पूरा एकदम मसला फिट हो गया है, लाशें तैर रही थी। योगी यूपी से देश जो दिल्ली की जो कुर्सी है ना, वो यूपी से होके आती है। वो जो एक कवि थे जो माँ पर बड़ी कविताएं लिखते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो कहते थे कि यूपी की सड़कों के नालों में सत्ता बहती है। राणा, उनका लास्ट में राणा नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुनव्वर राणा। वो कहते हैं कि तुम मुझे क्या सत्ता से डराओगे, वो पूरा शायर मुझे याद नहीं है। यूपी के तो नालों में सत्ता, 85 लोकसभा की सीटें हैं। अब वहां साहब का पत्ता, लोग कह रहे हैं कि 2 डोज चाहिए वैक्सीन का, एक डोज यूपी में 2022 में, दूसरा डोज 2024 में। साहब का पत्ता साफ, और पत्ता साफ होगा तो साहब बचेंगे नहीं। साहब ने जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग किया है, जिस तरह से आम लोगों से लेकर सबको जेल में डाला, आपको क्या लगता है कि दूसरी सरकार आएगी तो दोनों बच जाएंगे? अमित शाह के बेटे की जांच नहीं होगी, अजीत डोभाल के बेटे की जांच नहीं होगी? क्या बात कर रहे हैं साहब। अंबानी अडानी की जांच नहीं होगी? आने दीजिए कोई नई सरकार। और अगर बहुजनों की सरकार आ गई, कल्पना कीजिए, मायावती बन गई, लालू यादव के परिवार से बन गया, अखिलेश के परिवार से बन गया, हेमंत सोरेन बन गया, स्टालिन बन गए, क्या हाल होगा इनका। सोचिए, बंगाल में बीजेपी के लोग मॉब लिंचिंग करते हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की। जहां जहां बीजेपी का राज है, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी में लिंचिंग कर देते हैं। अब बंगाल में इनके कार्यकर्ताओं की कुटाई हो रही है। 3-4 गुंडे गिरफ्तार हुए बीजेपी के कार्यकर्ता वहां। वो खबर तो दिखाएगा नहीं। तो साहब जो बोइएगा वही काटिएगा। तो यूपी में योगी को बचाने में अमित शाह लगे हुए हैं, मोदी अपनी गर्दन बचाना चाह रहे हैं। अब योगी ने भी तलवार टान दिया, वो न तो योगी की सुन रहे हैं न शाह की सुन रहे हैं। फरमान है, सूत्र बता रहे हैं कि मोदी और अमित शाह ने कह दिया है कि भैया योगी हटिए। योगी ने कह दिया कि हटा के दिखाओ, हम तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल देंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे गोधरा दंगा के समय वाजपेयी हटाना चाह रहे थे मोदी को, लेकिन आडवाणी अड़ गए थे कि हटा के दिखाओ। अब योगी अड़ गए हैं कि भैया हमको हटा के दिखाओ, तुम्हारी हैसियत है तो तीनों में बहुत जंग चल रही है। और अब नया पॉलिटिक्स हो रहा है। अब केशव प्रसाद मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य से भिड़ा दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य दावेदार थे, स्वामी प्रसाद मौर्य को भिड़ा दिया गया है। ये फिर 2 पिछड़े लड़ जाएंगे आपस में, और फिर कोई तीसरा आ जाएगा। तो बीजेपी की राजनीति बहुत अलग है भाई साहब, समझना पड़ेगा। कहीं उसके लिए बीफ फायदा है तो बीफ खाइए, कहीं बीफ नहीं फायदा है, काऊ मतलब जो हिंदी पट्टी में गाय पर राजनीति, और पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा दक्षिण भारत में बीफ पर राजनीति। बीफ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बीजेपी को समझिए, वो जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति और क्षेत्र की राजनीति तीनों करती है। और लक्षद्वीप को क्या हालत कर दिया उन्होंने, एक गुजराती को प्रशासक बना दिया, वो अपने हिसाब से चीजें करा। इतना सुंदर जगह था वो, जगह थी वो। अब आते हैं नीरव मोदी पर। नीरव मोदी ने लंदन के कोर्ट में कहा है कि मेरे 32% शेयर बीजेपी के नेताओं ने ले लिए, मतलब 1300 करोड़ रुपए। अब नीरव मोदी भागा मोदी जी की सरकार में। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे। क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन पैसा खाया होगा? आप लोग बताइए। क्या अमित शाह, कोई केंद्रीय मंत्री ना? विजय माल्या ने तो साफ साफ कह दिया था कि मेरी जेटली से मुलाकात हुई, उसके बाद मैं आया हूं। विजय माल्या वाले मामले में भी कोर्ट ने कहा है कि इनकी संपत्ति जो सीज है वो बैंकों को दे दी जाए, टैग कर दी जाए 5000 करोड़ की संपत्ति। अब नीरव मोदी के समय सत्ता में कौन लोग थे? सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे, मनोहर पर्रिकर थे। तीनों अब नहीं है दुनिया में। अमित शाह उस समय सत्ता में नहीं थे, उनको क्यों दोष दिया जाए? बीजेपी के अध्यक्ष थे, अब मोदी जी थे। तो पैसा कौन खाया? 1300 करोड़ रुपए उसके किसने लिए? उसने कोर्ट में कहा है। तो सोचिए, ये है ना खाऊंगा ना खाने दूंगी वाली सरकार। चूंकि ये सरकार ही इसलिए चल रही क्योंकि मोदी ही मीडिया है, मीडिया ही मोदी है। जब तक आप मीडिया सवाल नहीं पूछेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एक 8वीं पास अपने आप को MA कह रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहा है।
55 साल तक झूठ बोलता रहा, मां से मिलने जाते हैं कैमरा लेके जाते हैं, मोर अचानक, मतलब अजीब अजीब हथकंडे होते हैं। हद हो गई कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा इससे ज्यादा इतनी तार तार कभी नहीं हुई थी। पत्रकार सवाल जो पूछता है उस पर आपने एफआईआर करा देंगे और बाकी को सबको मैनेज करेंगे। तो ये वो बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो खबरें हैं जो आपके लिए जरूरी है, जो इस देश के लिए जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।